अब जाते हैं एफएमसी में, फायर पावर मैनेजमेंट सेंटर, जो कि एफटीडी को कॉन्फ़िगर करेंगे ग्राफिकली सारी चीजें, लेकिन फर्स्ट टाइम इनको भी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे, अगेन बाय डिफॉल्ट यूजर नेम एडमिन है और पासवर्ड ए कैपिटल एडमिन 123 है। उसके बाद हम इनको आईपी असाइन करेंगे, वहां बाय डिफॉल्ट सारी चीजें आ रहे थे, यह हमें लिखना होगा। जो कमांड हम लिखेंगे वो sudo config नेटवर्क है। sudo के बारे में मैं बता रहे थे कि ये क्यों लिख रहे हैं। तो पासवर्ड टाइप करेंगे और इसी तरह वाई करके इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कर लेते हैं। तो जाते हैं यहाँ पे, तो इसको साइड पे कर दो। अब आते हैं एफएमसी पे, इस पे क्लिक करके यहाँ से ओपन हो गया और इसको एंटर करके यूजर नेम क्या है एडमिन, पासवर्ड क्या है एडमिन 123, तो ये लॉगिन कर दिया। तो ये लिनक्स बेस इसके है, स्नॉट भी लिनक्स से है ना, उसकी बेस पे है, सी प्रोग्रामिंग है और ये बहुत सारे उस, क्योंकि जो लिनक्स है वो भी सी प्रोग्रामिंग में ही बना है। तो बेसिकली ये यू समझो कि ये लिनक्स है। लिनक्स में जब आप ये डॉलर साइन आता है तो आप एज अ नॉर्मल यूजर लॉगिन हो, और नॉर्मल यूजर जब भी कोई कमांड रन करते हैं तो वो sudo लिखते हैं। sudo का मतलब मैं भूल गया, सुपर यूजर डू सम, पता नहीं इस तरह का कुछ था, जब मैं लिनक्स पढ़ाता था उस टाइम याद था। तो जो सुपर यूजर करते हैं मींस जो पावरफुल यूजर होता है एडमिनिस्ट्रेटर, तो इस वजह से हम यहाँ पे sudo लिखते हैं। लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो एक और काम भी कर सकते हो, sudo su लिख के एंटर कर दो और पासवर्ड टाइप करके एडमिन 123। तो अब मेरा प्रॉम्प्ट चेंज हो गया, ठीक है। अब ये हैश आ रहा है, तो जब ये हैश आ रहा है तो इट मींस आप पावरफुल यूजर हो, आप sudo लिखने की बार बार जरूरत नहीं है। अब हर कमांड आप पावरफुल एज अ पावरफुल यूजर रन कर सकते हो। तो दो चीजें हैं, या तो उसी प्रॉम्प्ट में रहो, क्योंकि मेरा माउस पता नहीं शो करेगा, ये है ये डॉलर साइन कॉमन यूजर नॉर्मल यूजर, और या यहाँ से sudo su करके स्विच यूजर, sudo स्विच यूजर, और अब यहाँ पे आके आप सारी कमांड विदाउट sudo लिख सकते हो, कंट्रोल एल। तो स्क्रीन को मैंने क्लियर कर दिया, अब मुझे sudo लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं लिखूंगा कॉन्फ़िग नेटवर्क, कॉन्फ़िगर नेटवर्क, तो टैब से करके ये खुद ये आ गया और एंटर कर दो। अब ये पूछ रहे हैं डू यू विश टू कॉन्फ़िगर, यस यही तो हम चाहते हैं। तो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है ना, एफटीडी में ऑटोमेटिकली सारी चीजें आ रही थी जब फर्स्ट टाइम हम लॉगिन हो गए। यहाँ पे आपको सिर्फ लॉगिन करने के बाद लिख दो कॉन्फ़िगर नेटवर्क, कि मैं नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ और यस कर दो। बाय डिफॉल्ट वही आईपी है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, सॉरी हमारे केस में 10.1.10 हमने डिसाइड किया है, ये है ना ऊपर जो आईपी है। एंटर कर दो, सबनेट मास्क हमारा यही है, गेटवे 10.1.2 जो मेरा पीसी है, ये कर दिया, ठीक है। और यस ये सेटिंग करेक्ट है, तो यस। डू यू विश टू कॉन्फ़िगर, तो हम नहीं चाहते IPv6 को, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम रिक्वायर होगा इसको, ताकि ये आईपी सारी चीजें इस पे अप्लाई कर सके। बल्कि अब हम इसको भी SSH कर सकते हैं, तो यहाँ से क्विक कनेक्ट और 10 है, वो तो 1 था और ये 10 है, इसको कनेक्ट करके। तो फिलहाल अच्छा आईपी असाइन नहीं है, क्योंकि उसको थोड़ा सा टाइम रिक्वायर होता है आईपी असाइन करने में। तो जब तक ये आईपी असाइन करे यहाँ पे जाके, तो हमने क्या किया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया sudo config, लेकिन मैंने शॉर्टकट बता दिया, डायरेक्ट पहले वहां पे जाके एज अ सुपर यूजर, फिर वाई प्रेस कर दिया, उसके बाद IP4 टाइप करके सबनेट मास्क टाइप कर दिया, गेटवे टाइप करके वाई कर दिया और फिर नो IPv6 ये। उसके बाद ये इसको असाइन करेंगे और फिर यहाँ से हम पिंग करेंगे गेटवे को और एफटीडी को कि रीचेबिलिटी है या नहीं है, और फिर इसको लॉगिन करेंगे अपनी पीसी से, जिस पर्पस के लिए मैं अपनी पीसी को 20 आईपी मैंने असाइन की है। तो हम एफएमसी को लॉगिन करेंगे, ठीक है, और एफएमसी से फिर एफटीडी को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो जाते हैं यहाँ पे, अच्छा आ गया है, कंट्रोल एल, और यह सिस्टम की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पिंग कर सकते हो, पिंग 10.1.1,
तो 1.1 जो है FTD है, पिंग हो रहा है, और 20 जो है वो मेरा PC है, वो भी पिंग हो रहा है, और 10 इसके खुद की IP है, तो खुद को भी पिंग कर रहे हैं। तो यह इसकी ज़रूरत आई मेरे ख्याल में नहीं है, और ना इसको SSH लेके कुछ करना है। जस्ट इस IP को अपने ब्राउज़र में टाइप कर दो, HTTPS 10.1.10, यही है ना, और इसको एडवांस पे क्लिक करके सर्टिफिकेट का एरर देंगे, प्रोसीड कर दो। तो मैं FMC को एक्सेस करने वाला हूँ, और यहाँ पे लिख दो एडमिन और पासवर्ड एडमिन 123। याद रखना वो ABC वो FTD का था, ये FMC को मैं लॉगिन करके, और यहाँ से ये वाला, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अभी फिलहाल हम इनको एक्सेस नहीं करेंगे, जो भी इसमें करेंगे वो यहाँ से करेंगे। तो पहले इस पे IP असाइन करके अब इसको एक्सेस कर दिया, और यहाँ इनको इंटीग्रेट करेंगे इनके साथ, तो वो बाद में थोड़ी देर बाद ये आ गया। अब ये पासवर्ड पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड ABC@12345 और ABC@12345। IP हमारी यही है, गेटवे यही है, इसकी जगह लिख देते हैं FMC, ठीक है। डोमेन गूगल लिख दो, DNS 88 लिख दो, सेकेंडरी ये लिख दो, और अगर ये करना है तो कर दो नेटवर्क सेटिंग। उसके बाद है टाइम सेटिंग, तो चूंकि मैं जिस टाइम जोन में हूँ तो वो टाइम जोन सेट करना चाहता हूँ जो सऊदी अरब का है, वो रियाद है, तो यहाँ से एशिया करके और यहाँ से रियाद सर्च कर लेता हूँ, ये है, सेव कर दो। अपने अपने वही करना है जो आप जिस कंट्री में हो, तो ये हो गया, और यहाँ से डन कर दो। तो थोड़ी देर बाद ये चेंज होगा, एशिया रियाद, ये कर दिया मैंने। NTP यहाँ से उठाएंगे, अगर मैनुअली डेट टाइम सेट करना है तो कर सकते हो, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, हम अपडेट नहीं करना चाहते, ये सारी चीजें अपडेट से रिलेटेड है और लाइसेंस से रिलेटेड, तो हमें इनको टच नहीं करना है क्योंकि हम रियल में नहीं करना चाहते। और लाइसेंस एग्रीमेंट जिस तरह वहां पे था FTD में, तो इसमें भी है, इसको एक्सेप्ट करके अप्लाई कर दो, और अप्लाई करके अब यहाँ आपने एटलीस्ट 10 to 15 मिनट जो है वो वेट करना है, ताकि ये सारी चीजें अप्लाई करे FMC पे। मैं इस डिवाइस में लॉगिन हूँ, याद रखना, ठीक है। तो इसको होने दो, और तब तक मैं यहाँ से शो करके इसको यहाँ पे एंड कर लेते हैं, दूसरे पार्ट में बना देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन करके सबसे पहले ये पूछ रहा था, तो पासवर्ड मैंने चेंज करके ये रख दिया। मैं FMC में लॉगिन हो गया, तो इसने कहा पासवर्ड चेंज कर दो, नया पासवर्ड मैंने ABC123 रख दिया, FMC में लॉगिन हो, याद रखना। फिर नेटवर्क सेटिंग से रिलेटेड चीज़ें थी, जहाँ पे मैंने गूगल वगैरह, FMC और ये DNS वगैरह की एंट्रीज टाइप कर दी। अगर आपने नाम चेंज करना है तो नाम भी चेंज कर सकते हो। टाइम से रिलेटेड या NTP रिलेटेड चीज़ है, वो यहाँ पे मैंने अपने जोन का टाइम सेट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ एग्रीमेंट जो है वो टिक करके अप्लाई कर दिया, ठीक है। और अप्लाई करके आपको 10 to 15 मिनट वेट करना होगा। उसके बाद आपको समरी डैशबोर्ड नजर आएगा इस तरह का FMC का, ठीक है। तो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्टिल यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ कोई इशू नहीं है। शायद आप ये सोच रहे हो कि ये क्यों हो रहा है और आप दोबारा रिफ्रेश कर दो, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। बेसिकली ये सारी सेटिंग जो है ये FMC को पुश कर रहे हैं, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा टाइम रिक्वायर होगा। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे फायरवॉल पे काम किया है, लेकिन जो FMC है और ये FTD, ये टाइम कंज्यूमिंग वाली चीज़ें है, ठीक है। और इस वजह से मैं इस पे वर्चुअली बहुत कम प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि आपको एक तो वेट करना होगा 1 to 2 आवर बूट होने में, फिर जब भी आप इसमें कोई चीज़ें चेंज करते हो तो दोबारा वेट करना होगा। तो इस वजह से आप इस पे फ्रिक्वेंटली अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ये याद रखना। इसके लिए आपको प्लान करके सारी चीज़ें करनी होंगी कि यार मुझे आफ्टर 1 आवर प्रैक्टिस करना है, तो ये स्टार्ट करके आराम से आके बैठ जाओ, तो फिर इससे उठना नहीं है अपने, क्योंकि अगर उठ गए तो दोबारा इसको डिसेबल मींस शट डाउन करके दोबारा इसको बूट अप करना और अगेन
और इसको रन करना, इसमें चेंजेस करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो ये इशू है इस फायरवॉल में। हाँ, जिसके पास पावरफुल सर्वर्स हो, जो कि आजकल मिलते हैं ना, या जो आजकल एक और लैपटॉप है जिसमें 128 GB रैम है, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बाई कर सकते हैं। मेरे ख्याल में 2000 पे है ये अमेजोन में। वो बाई करके आप उस पे A to Z सारी एक्टिविटीज कर सकते हो, अपनी CCNP और हर फायरवॉल रन कर सकते हो, सारी चीजें एट ए टाइम रन कर सकते हो। और मैक्सिमम आपको, जो मेरा एक स्टूडेंट है USA में, उसने खरीदा है, तो उसकी केस में विद इन 15 मिनट दोनों बूट हुए थे। 2000 उसमें 128 GB में भी, बल्कि मैं इसको स्टॉप करके रिकॉर्डिंग को शो करा देता हूँ। वो सेटिंग अप्लाई हो गई, ये है। और इसके बाद ये आपको ये व्यू नजर आएगा FMC का, ठीक है। तो ये इनको बूट कर रहे हैं, यहाँ पे ये डैशबोर्ड है। थोड़ी देर बाद ये डैशबोर्ड जो है ये आ जाएगा, समरी डैशबोर्ड। यहाँ पे नेटवर्क थ्रेड और इंट्रूजन इवेंट स्टेटस और ये सारी चीजें अवेलेबल है। क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं है तो ये खाली होंगे, लेकिन एटलीस्ट हमारा FMC जो है वो कॉन्फ़िगर हो गया। तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ लॉगिन करके एडमिन और एडमिन पासवर्ड से इसको IP एड्रेस असाइन करके गेटवे और नाम वगैरह, और फिर इसको ग्राफिकली एक्सेस करके कुछ चीज़ें चेंज कर दिए और अप्लाई करके आफ्टर 10 मिनट सब कुछ जो है वो यहाँ पे आ गया। तो बेसिकली हमने अब यहाँ से काम करना है, ठीक है, और इसको कॉन्फ़िगर करना है, ये हमारा टास्क है। तो उसके लिए जाते हैं, मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ।